चलिए नमस्कार छात्रों, ये आपका सेट 4 है। ठीक है, सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला की भौगोलिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपसे कहा, देखिए छात्रों, यदि ए बराबर बच्चे आपके इसे देखिए, आप आपसे कहा ए बी में संबंध है। ठीक है, और ये भी कहा कि ए बराबर 1/b है। ठीक है, मतलब ए का व्युत्क्रम जो है बी है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो 1/a बराबर बी, ये आपका व्युत्क्रम भी है। ठीक है, तभी आपकी कंडीशन होती है सौतुल्य के लिए, नंबर लिखिए आप सौतुल्य। अगर ऐसी कंडीशन तो दोनों कहीं बराबर नहीं होंगे, a, और b, ये बिलोंग नहीं करेंगे आर से। क्यों नहीं करेंगे? कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है, तो ये उल्टे तो नहीं है, दोनों बराबर अगर होते तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपका सौतुल्य नहीं है, आप लिख सकते हो नहीं है। ठीक है, और नंबर 2 बात आई है सममित की। सममित देखिए छात्रों, यदि a, b है, या a, 1/b है, और ये इसका व्युत्क्रम होगा, उल्टा भी होगा कि व्युत्क्रम ही है। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा आर से, तो आपका सममित तो है। ठीक है, अब बात आते हैं संक्रामक की। संक्रामक देखिए छात्रों, संक्रामक के लिए अगर कोई 1/b, और ये भी आप मान लीजिए 1/b बिलोंग करते हैं सी से, जब ये इसका व्युत्क्रम है और ये इसका व्युत्क्रम है, तो जरूरी नहीं है इसका व्युत्क्रम होना चाहिए, नहीं होगा ये। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। अब लिखिए नहीं है, नहीं है, तो आपका सममित नहीं है, सॉरी सममित है, सॉरी सममित। ठीक है, सममित लिखिए, सममित आपका खाली सममित है ये सवाल। ठीक है, इसे हम करिए। इससे आए क्वेश्चन नंबर इसी का देखिए छात्रों, खा है। ठीक है, ये आपका सम्मित है। ठीक है, इसी के खा में आपसे कहा, देखिए छात्रों, a बराबर 1, 2, 3 है, b बराबर 4, 5, 6, 7 है। आपको फलन दिया संबंध में कि इस हिसाब से आपका है 1, 2, 2, 5 और 3, 6। ठीक है, तो फलन एक एक ही है, छादक एक ही नहीं है। देखिए छात्रों, इसे एक ही बनने के लिए आप ऐसे सिद्ध कर सकते हो कि आपको अगर दिया है 1, 2, 3, ये आपका ए है, ये आपका बी है, 4, 5, 6, 7, एक ही सबरे अवयव इसमें मिल जाना चाहिए, तब आपका एक ही है। देखिए छात्रों, एक का इसमें आपको दिया है, आपको ये आपका है 2, ये पहले का। ठीक है, 1 से 4 है तो ये गलत दिया, 1 से 4 है। ठीक है, ये 1 से 4 है, फिर 2 से 5 है, फिर 3 से 6 है, इसके सबरे अब इसमें मिल गए अगर। ठीक है, तब ये आपका एक ही है। ठीक है, आप लिख सकते हो एक ही है, एक ही है, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का खा ये आपका। ठीक है, इससे आए क्वेश्चन में देख छात्रों 1 का गा देखिए, पहले हिसाब रुकिए, फिर 1 का गा देखिए। वन का गा, सॉरी 1 का पहले तो गा है। गा आप देखिए, आपसे कहा है a मोड बराबर √3। ठीक है, और b मोड बराबर √2, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर आपका है √6। तो सदिश a और b के बीच कोण पूछा, हमने आपको थीटा का मान पूछा है। ठीक है, देखिए जाता हूं, आपको फॉर्मूला होता है, देखिए जाता हूं, कोस थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे में a मोड डॉट b मोड, ये आपका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर। देखिए जाता हूं, कोस थीटा बराबर, इसका आपको मान दिया √6 है, इसका आप दिया √3 है, इसका आप दिया √2 है। ठीक है, अगर इसे आप इस हिसाब से लिख सकते, देखिए चाहता हूं, इसे आप अगर लिखो, सॉरी ये आपका खाली 2 है, ये ठीक, रूट नहीं इसमें, इस हिसाब से ये ठीक चाहता हूं, ये आपका 2 है। तब देखिए चाहता हूं, आप लिखिए कोस थीटा बराबर, इसे आप 2 बार लिख सकते तो कैसे, √3
अंडर रूट 2, बात एक है, 3 दूनी 6, इसे रूट 3 आप ले सकते, तो ये आपका पहले से 2 है, पहले इसे हटा दो, बच्चा आपका कोस थीटा बराबर अंडर रूट 2 बटे में 2। अब 2 को आप दूना ले सकते, तो कैसे, रूट 2, ठीक है, हमें ऊपर रूट काटने हैं, ठीक है। तो बस आप लिखिए कोस थीटा बराबर अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अब इससे इसे काट दो, मतलब कोस थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। ये आपका कोस में 45 का मान होता है, लिखिए आप कोस 45, मतलब कोस थीटा बराबर कोस 45। आप कोस से कोस काट दो, थीटा बराबर 45, इसे आप रेडियन में चेंज करते हो पाई बटे 180 का गुणा करके, ठीक है। तब लिखिए देखता हूँ, थीटा बराबर पाई बटे 180, 45 चौको 180 होते, मतलब थीटा बराबर आपका पाई बाई 4। ये सवाल का आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आपका है ये पहले का घा का, ठीक है। अब इसका क्या आप घा देखिए, ठीक है, पहले का आप घा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए, देखिए जाता रहा हूं, घा में आपसे कहा है, इसी का घा आप देखिए, देखिए जाता हूं, घा में आपसे कहा है साइन स्क्वायर थीटा घा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी एक्स है, डीएक्स। देखिए जाता हूं, अगर किसी का वर्ग है, साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, तो आप इसका समाकलन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका समाकलन कैसे करें, आपको मालूम है कि कोस 2a के फार्मूला होते हैं 4, ठीक है, आपको मालूम है, देखिए जाता हूं, कोस 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अगर मैं इसे इधर ले आऊं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, अगर हम 2 को इधर ले आवे नीचे, आपको ये हो जाएगा, मतलब जहां तक साइन स्क्वायर x है, तो हम इसे रख सकते हैं 1 माइनस के cos 2x बटे में 2, ठीक है। cos 2x जो आपके 3-4 फार्मूला होते हैं, उसे आप याद रखिए, हर हाल में बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो आपका ये होता है, एक और होता है, दिखाता हूं, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। एक और आपका होता है, दिखाता हूं, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये भी आपका होता है। एक और आपका होता है, दिखाता हूं, cos 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आपका cos 2x से फार्मूला आइए, ठीक है। ये देखी जाता हूं, सब आपके बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अथवा मतलब इस सवाल में इससे साइन वाले से, ठीक है, तब आपको साइन स्क्वायर एक्स आप इसे रख सकते, तो 1 माइनस कॉस 2 बटे में 2। तब देखिए जाता हूं, यहां देखिए आप 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 dx, फिर आप लिखिए 1 बटे 2 dx, अब इसके बटे में करिए आप 1 बटे 2 cos 2x और dx। अब इसका x से सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो x बटे 2 हो जाएगा माइनस, इससे पहले आप 2x को t माने हो, तो आपका 1 बटे 2 बाहर है, मतलब 1 बटे 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 बटे 4। और कोस का समाकलन जो आपका होता है, वो आपका साइन x होता है, ठीक छात्रों, कोस का समाकलन साइन x, साइन 2x, ठीक है, प्लस c। ये आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 के घा का, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन में जो आपका देख छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है ये दूसरे का, ठीक है। पहले तो दूसरे का, पहले का आड़ा ही है, इसे आप देख लीजिए पहले छात्रों, पहले का आड़ा देखिए आप, ठीक है, ये आप सूत्र नोट करिए, देखिए छात्रों, दूसरे का दूसरे का पहले तो, अरे भाई इसका आड़ा आप देख लीजिए पहले तो, आपसे कोट पूछिए, देखिए छात्रों, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स क्यू है, ये आपका एक्स क्यू, ठीक है, का होल वर्ग प्लस एक्स क्यू डी वाई बटे डी एक्स का होल वर्ग प्लस 8 वाई बराबर लोग एक्स। देखिए छात्रों, आपसे कोट पूछिए इस सवाल में, ठीक है, ये आपकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, अब हमने ये 3 बार अवकलन ले रहे थे, मतलब इसका है कि डी का क्यू है, मतलब इसका अवकलन 3 बार हुआ है, जितनी बार अवकलन हो अधिक बार वही आपकी कोट होती है, ठीक है।
आपकी कोटि बराबर कितनी हो गई है? 3 है इसमें, कोटि बराबर 3 है। अब जो सबसे अधिक कोटि है उसके ऊपर जो घात चढ़ी है वो आपकी इसमें घात होती है, ठीक है। इसमें आपकी घात 2 है, आप दोनों लिख दीजिए। घात कितनी आपकी है? कोट 3 है, घात आपकी 2 इस सवाल में, ठीक है। इसे अवॉइड करिए। अब देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। इसमें आपसे कहा कोट, कोट है कोट इनवर्स -1/√3। देखिए छात्रों, आपको कोट इनवर्स के मुख्य मान मालूम हो गए, 0 से पाई है, 0 से पाई। इसका मतलब है इसका मान 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, होगा, ठीक है। अब मुझे मालूम है कोट 120 का मान होता है, ठीक है। तो आप लिखिए कोट इनवर्स कोट 120। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बच्चा आपका 120 अंश। अब 120 अंश को आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, पाई बटे 180। इससे हटा दो, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, मतलब 2 पाई बटे 3। इस सवाल का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये 2 का, ठीक है। इससे क्वेश्चन में देख जाते हैं 2 का खा देखिए, पहले आप इसे नोट करिए 2 का, ठीक है। फिर आप 2 का खा देखिए।